हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। आज हम करने वाले हैं सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था। तो आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेक्शन ए दिया गया है। तो सेक्शन ए में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पर देखते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट टेक्स ऑन डिस्टिंक्ट काउंटेबल वैल्यूज। एक ऐसा वेरिएबल जो अलग अलग क्या रखता है? काउंटेबल वैल्यूज रखता है। वहीं दूसरी ओर कंटिन्यूस वेरिएबल दैट टेक्स ओनली एनी वैल्यू विद इन अ रेंज एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज within that range is infinite. Next है, discuss in brief geometric mean along with its merits and demerits. तो कह रहा है ब्रीफ में डिस्कस कीजिए ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो देखिए, जीएम क्या होता है? जीएम एवरेज वैल्यू होती है जो सिग्निफाइज करती है सेंट्रल टेंडेंसी को ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज। बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स मतलब इसके हमें फायदे क्या, एडवांटेजेस क्या हैं? तो इट इज़ रीजली डिफाइंड, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। डीमेरिट्स इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू कैलकुलेट फॉर अ नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पार्टीशन वैल्यूज, व्हाट पर्पज टू पार्टीशन वैल्यूज सर्व। तो पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है? तो द पार्टीशन वैल्यू आर द मेजर्स यूज टू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? जो क्या करती है? डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन्हें क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। दिस पार्टीशन वैल्यूज आर यूज टू ब्रेक डाउन अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉलर सेक्शन। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है? स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड कर देता है, जिससे कि वो हमारे लिए सिंपल हो जाए मेजर या एनालाइज करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स। तो 3 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम लिखनी है। तो ये होती है पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन हमें कहा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव्स। तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव्स को हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, तो आप लोग ये एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पर अपने सेक्शन बी पर। तो कह रहे हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया है और डिस्कस द यूजेस ऑफ ऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो याद होगा सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या निकाला था? मीन, मोड, मीडियन, रेंज वगैरह, वो हमने किस में निकाली थी? सेंट्रल टेंडेंसी में। तो यहीं पर हमें पूरा इसको डिफाइन करना है कि स्टैटिस्टिकल एवरेज इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हो। इसको याद करना है और याद रखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि देखा गया है सीसीएसयू में ना कि पिछले पेपर्स लग जाते हैं, हमारे पेपर्स के क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो आप इनको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया व्हाट इज डिस्पर्जन। तो इससे अगली यूनिट है डिस्पर्जन, है ना, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ये सब पढ़े थे। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन अलोंग विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पूरा डिटेल में हमें इसको डिफाइन करना है। तो डिस्पर्जन यहाँ पर क्या होता है? इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन इज स्कैटर्डनेस। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग टाइप के डिस्पर्जन हमने क्या पढ़े थे? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लोरेंज कर्व। तो यहाँ पर एक एक को हमें डिफाइन करना है एंड उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो देखिए जो मैंने वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी को लेकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट हो गया है,
तो देखिए पहला ही क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी से, मैंने कहा था ना हमारी यूनिट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड फिफ्थ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है हमारा, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, और अब देखिए हमारा फोर्थ यूनिट का आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मैंने कहा था कि जब हम ग्रुप में से कुछ चीज़ यू चूज़ करते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, परमुटेशन के लिए मैंने कहा था अरेंजमेंट्स को हम परमुटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स which can be formed by taking some or all of numbers of objects irrespective of their arrangements called a combination. And permutation के लिए क्या बताया था, arrangements. तो different arrangement which can be made out of a given number of things by taking some or all at a time are called permutations. अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि how many baseball teams are possible of 9 members among the 12 boys. तो विदाउट रिगार्ड टू द पोजीशन प्लेड बाय ईच मेंबर। तो देखिए सबसे पहले हमें पहचानना है कि परमुटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का। मैंने हमेशा से एक बात बोली है, कॉम्बिनेशन का मतलब है ग्रुप में से किसी को उठाना, एंड परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी बेसबॉल टीम्स आर पॉसिबल ऑफ 5 नंबर्स अमंग 12 बॉयज। हमें यहाँ पर क्या करना है, 12 में से हमें कितने उठाने, 9 मेंबर्स उठाने। तो एक ग्रुप में से हम चूज कर रहे हैं ना, तो पक्की बात है क्या लगेगा, अपना कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमें 12 में से कितने चूज करने हैं, 9। तो देखिए टोटल बॉयज कितने हैं, 12, और चूज कितने करने हैं हमें, 9। तो 12C 9, और चूंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 9 और 12 - 9। इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका पहले भी बताया है कि इसको हम 9 तक खोल लेंगे, 9 से 9 कट, एंड फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 2 12, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आ गया, 220। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन सी में। तो ये भी हमारे लॉन्ग आंसर की होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस की होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन आया है यूनिट सेकंड से, तो फाइंड द मीन, मोड, मीडियन एंड वेजेस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इसका ही पहला क्वेश्चन हमें क्या मिल गया, मीन, मोड, मीडियन। तो देखिए यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है, तो डेटा में क्या दिया है, वेजेस एंड नंबर ऑफ लेबर्स। तो हमें मीन, मोड, मीडियन निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेजेस, तो हम एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स क्या आता है, मिडल का, 20 और 30 में मिडल के अपने पास 25, ऐसे 30 40 में 35, एज इट इज़ हम लिख लेंगे। सेकंड हमें नंबर ऑफ लेबर्स यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम FI लिख लेंगे, इनका सम भी कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ना हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, हम सबकी अलग अलग टेबल ना बनाकर सबकी एक ही टेबल बना लेते हैं। तो FI XI हमें चाहिएगा मीन के लिए, तो हमने FI XI भी निकाल लिया, FI के XI में मल्टीप्लाई करके, और उनका सम भी। और हमें पता है हमें मीडियन भी निकालना है, तो हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे ना, हमें अलग अलग टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी मैंने, एज इट इज सामने वाला, फिर इसको ऐड करके इसमें लिखते जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, तो ये होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो पहले मीन निकाल रहे हैं, तो समेशन कितना है, ये वाला इतना, ये वाला इतना, डिवाइड करेंगे ये। अगर आपको डिटेल में मीन, मोड, मीडियन समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोड के लिए। तो मोड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। तो देखिए F1 क्या होता है, तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं कितनी है, 20। तो ये मेरी F1, इसके जस्ट ऊपर वाली F0 एंड नीचे वाली F2। ये F1 के जस्ट सामने वाला ये वाला होता है L, और इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 10 मेरा क्या हो गया है, H। अब सारी वैल्यूज हम उठा करके किस में रख देंगे, अपने फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हम रख देंगे सारी वैल्यूज, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास L1 + n/2 - C अपॉन F × H। तो n/2, तो n क्या होता है, समेशन ऑफ F। ये 43 है, तो 43 को हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करके लिख लेंगे। आगे क्या है, यहाँ पर L1 भी हमें पता है क्या है, 40 है, F भी हमें पता है 20 है, H भी 20। बात करते हैं हम CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम एक ऊपर वाली लेते हैं, यानी कितना आएगा हमारा 8। सारी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कह रहा है अ कंज्यूमर अफेयर्स एजेंसी वांट्स टू चेक द एवरेज वेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए कौन से यूनिट का क्वेश्चन आ गया, यूनिट नंबर 3 का है ना, वो वाली अपनी मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाली जो यूनिट है। तो उसका क्वेश्चन आ गया, तो हमें 2 चीज़ पूछ रहा है, एवरेज वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेटा हमें गिवन है, तो CL है तो हम X निकाल लेंगे बिल्कुल मिडल का,
एफ आई हमें गिवन है, तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर डी डैश निकालेंगे तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पर ए कैसे लेते हैं, तो मैंने पहले भी बताया ए है, ए हम एक्स में मिडल वाला लेंगे तो जस्ट मिडल में 81.5 है, और एच की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 77 और 74 के बीच का डिफरेंस है 3, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए ए 81.5 है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस के 6 अपॉन में 3, कैलकुलेट करें -2, ऐसे ही हम सब निकाल लेंगे। अब एफ इंटू डी डैश, तो एफ की डी डैश में मल्टीप्लाई, और एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, तो एफ की डी डैश स्क्वायर में मल्टीप्लाई, इन सब का हमने क्या निकाल लिया है, सम। बात करें अगर हम मीन डेविएशन की यानी एवरेज वेट की, तो इसका फॉर्मूला होता है ये ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ टी डैश अपॉन एन। सारी वैल्यूज हमारे पास है, ए हमने 81.5 ही लिया है, एच 3 है, समेशन एफ टी डैश देखिए यहाँ पर इन सब का सम कितना है हमारे पास -1, और इसका सम कितना है 25। यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला ये होता है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डिफाइन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, सच इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ वन रूल्स आउट द अकरेंस ऑफ द अदर आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये हमारा 11th का फर्स्ट पार्ट। तो 11th के सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, यानी यूनिट 4 का। तो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 इंडियंस 4 पाकिस्तानीज एंड 5 अमेरिकन्स अ सब कमेटी 4 पीपल आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो पक्की बात है कि ग्रुप में से कुछ हम निकाल रहे हैं तो हमें कॉम्बिनेशन तो यूज़ करना ही है। तो हमें कमेटी बनानी है, किस तरीके से, पहले में लेने हमें 2 इंडियंस और 2 पाकिस्तानीज, है ना। तो देखिए इंडियंस टोटल कितने हैं 3, तो 3 में से 2 लेने, हमने ले लिए 3 में से 2। पाकिस्तानी कितने हैं 4, तो 4 में से कितने लेने 2, तो 4 में से 2 चूज़ कर लिए। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, तो हम अपोन में क्या लेंगे, टोटल कितने हैं 12 बाई 4 + 3 + 5 12, और कमेटी कितने की बन रही है 4 की, तो 12C4। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर। सॉल्व करना मैंने सब कुछ सिखा रखा है मेरी, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट है प्लेलिस्ट ना, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक इंडियन लेना है, तो 3 में से 1 इंडियन ले लेंगे, 4 में से 1 पाकिस्तानी और 5 में से 2 अमेरिकन, और अपोन में 12C4 तो आएगा ही। सॉल्व करेंगे अपना आंसर। तो 12th क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये इसकी लिमिटेशन लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ए कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो ए 5 में से 3 बार टारगेट को हिट करता है, बी 5 में से 2 बार, एंड सी 4 में से 3 बार। तो हमें बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम 2 बार टारगेट हिट हो जाए। तो देखिए ए के टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। कैसे, 5 में से 3 बार कर रहे हैं तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 5, ना करने की हो जाएगी 1 में से माइनस कर देते हैं। इसी तरह पी बी की 2/5 1 में से माइनस कर देंगे, इसी तरह पी सी की निकाल देंगे। अब मेन बात क्या है कि हमें क्या करना है, एटलीस्ट हिटिंग 2 शॉट्स, तो कम से कम 2 शॉट्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे कि ए और बी ने शॉट लगा दिया, सी ने नहीं लगाया, तो सी डैश। ऐसा हो सकता है ए और सी लगा दे, बी ना लगाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए ना लगाए, बी और सी लगाए, और क्योंकि कम से कम का है 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, तो तीनों भी लगा सकते हैं। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे अपना आंसर। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यूनिट 5 का, और ये हमारा चॉइस में है। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमें प्रोसेस कंट्रोल दिया गया है, ये प्रोडक्ट कंट्रोल, ये पूरा हमें चार्ट दिया गया है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं 2022 एंड 2019 के भी पेपर सॉल्व पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।